Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are starting chapter number 4, in which we will learn about the structure of molecule. The basic concept of this chapter: why do atom reacts, how chemical bonds are formed, how many types of bonding, what type of intermolecular forces, and nature of bonding and its properties. Before learning about all these headings, first of all, we should be familiar with the following basic definitions. As we know, everything around us are composed of matter. हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है? मैटर यानी मादा से. मैटर क्या है? एवरीथिंग ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड हैविंग सम mass, that is called matter. एंड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स एटम. और हम ये भी जानते हैं मैटर या मादा किस चीज़ से मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है. एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स अपीयर इन डिफरेंट स्टेट. डिफरेंट स्टेट से क्या मुराद है? दे अपीयर एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है. तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बनती कैसे हैं? तो सबसे पहले एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. और मॉलिक्यूल बनने का अमल क्या है? दैट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग. व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड मीन्स समथिंग दैट बाइंड्स और होल्ड टुगेदर. बॉन्ड का क्या मतलब है? जोड़. बॉन्ड का क्या मतलब है? जोड़ना. दो या दो से ज़्यादा एटम्स को इकट्ठा जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाना. तो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाती हैं? दोज फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड. वो कुव्वतें जो जिम्मेदार हैं एटम्स को इकट्ठा जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाने की, उन फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल फोर्सेस या उन्हें हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स. वो कुव्वतें जो जिम्मेदार हैं एटम्स को जोड़ने की या वो कुव्वतें जो एटम को जोड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर टर्म्ड एज अ केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स. वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड? जैसा कि हमने पढ़ा था, अट्रैक्टिव और बाइंडिंग फोर्सेस which keeps atom together to make a molecule, that is called the chemical bond. Next question arise होता है, atoms chemical bonds बनाते क्यों हैं? It's a universal rule. यानी ये उसूल है. Everything in universe tends to become more stable. कि हर चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती है, यानी अपने वजूद को कायम रखना चाहती है. इस वजूद के क़याम के लिए स्पीशीज़ क्या करती हैं, यानी एटम्स क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं. यानी एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए. अ स्टेबल सब्सटेंस इज दैट विच हैज़ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. और कोई भी सब्सटेंस यानी मादा या मवाद उस वक़्त अपने वजूद को कायम रख सकता है एक ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जब उसकी एनर्जी कम हो और अपने वजूद को एनर्जी की लोडिंग से ज़्यादा देर तक वो देर पा या मौसर तौर पर जो है वो क़याम पजीर रख सके. एटम्स गेट स्टेबिलिटी इन टू वेज. एटम्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को लो करके स्टेबिलिटी हासिल कैसे करते हैं? दो तरीके हैं. पहली बात, by attaining electronic configuration of a noble gas. यानी पहला तरीका क्या है कि एटम्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं, यानी NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेंगे. और दूसरा पॉइंट क्या है? लोएस्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट. कि एटम स्टेबिलिटी के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं और अपनी एनर्जी को कम करते हैं. अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन हाउ दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कैसे करते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के मीनिंग्स क्या है? हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज़ अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी क्या है?
वजूद की बका कैसे एटम्स कायम करते हैं? अगर उनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जैसा कि नोबल गैसेस में हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी तमाम नोबल गैसेस के जो मेंबर हैं कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सिवाय हीलियम के। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल बनाते हैं बाय अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या मीनिंग्स हैं? कि वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। नाउ what is the meaning of keeping 2 electrons in the valence shell? Attaining 2 electron in the valence shell is called duplet rule. अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। बाज़ औक़ात बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लेट रूल? तो आप लिखेंगे अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, while attaining 8 electron in the valence shell is called the octet rule. तो अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इस कानून को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। यानी बेसिकली एटम्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं बाय कीपिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विच इज़ कॉल्ड द डुप्लेट रूल, और कीपिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। डुप्लेट मीन्स 2, octet mean 8. All noble gases have 2 or 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell. हर नोबल गैस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कीपिंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। इट मीन्स have completely filled valence shell. Completely filled valence shell means lower cases में एटम्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हायर केसेस में एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Their atoms do not have vacant spaces to accommodate extra electron. के नोबल गैसेस के वैलेंस शेल मुकम्मल हैं, उनके पास एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि वो 2 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रख सके। Keeping 2 or 8 electron in the valence shell is a sign of stability. Therefore, noble gases do not gain, lose or share इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल मुकम्मल हैं, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करती हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कम्प्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं नोबल गैसेस को, और ना ही वो किसी और एटम के साथ शेयर करती हैं ताकि अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करें, क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल पहले ही मुकम्मल होते हैं बाय कीपिंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। यही वजह है कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव या नोबल गैसेस दे आर हाईली स्टेबल और नोबल गैसेस आर इनर्ट। बच्चों बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव और वाई नोबल गैसेस आर स्टेबल और वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। The answer is very much simple. Noble gases have 2 or 8 electrons in a valence shell, which is a sign of stability. They do not gain, do not lose, or share electron. Due to this reason, noble gases are non-reactive or stable one, or these are also called inert in their behavior.